वेलकम बैक नाजरीन। कश्मीर के हवाले से आज की ख़बर यह है कि कश्मीर में आसिया नामी एक बहन को भारतीय काबिज़ फोर्सेस ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तहवील में लिया है। उनको गिरफ़्तार किया गया और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इनका दहशत गर्दों के साथ ताल्लुक़ था। पहले तो वो किसी तरह से भी किसी ज़ुमरत को, किसी जुन्नैरा को, किसी आसिया को उठाते थे, उसका रेप करते थे, उसका कत्ल करते थे और 10,000 कश्मीरी इफ़्फ़त माब, इज़्ज़त माब बहनों के अंचल को भारतीय आर्मी ने तार तार किया। उस पर दुनिया खामोश रही। बहुत महदूद हद तक उस पर अगर किसी ने बात की तो उससे भी भारत घबरा के अभी नया हथकंडा उन्होंने इस तरह शुरू कर दिया है कि किसी भी इज़्ज़तदार बहन को, किसी भी इफ़्फ़त माब माँ को, किसी भी बहू को, बेटी को वो घर से उठाता है और उठा के इल्ज़ाम ये लगाता है कि इसका दहशतगर्दी के साथ ताल्लुक़ था। उठाता है और उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि ये आतंकवादियों के लिए सहूलतकार थी। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है, ये इंतहाई जबर की बात है, ये इंतहाई हमारे लिए दुख और अफसोस की बात है, हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक हमारा हिस्सा जिसको हम शहर कहते हैं, उस हमारे हिस्से में काबिज़ फ़ोर्स, एक आर्मी जो है वो उठती है, आती है, किसी भी वक्त किसी घर पे दस्तक दिए बिना दाखिल होती है और किसी भी इज़्ज़तदार बहन को, बेटी को, बहू को उठा के ले जाती है और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस लगाती है, उसके साथ इंतहाई वहशियाना और दरिंदगी का सलूक करती है। आसिया को आज उठाया गया, आसिया के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए, नहीं मालूम कि आसिया के साथ आगे क्या होने जा रहा है। इस तरह कश्मीर की हर आसिया, कश्मीर की हर ज़ुमरत, कश्मीर की हर बहन, बेटी और बहू के साथ ये कुछ हो रहा है और हमारी रियासत पाकिस्तान जो कश्मीर का पुश्तैबान है, जो कश्मीर के लिए 3 जंगें अभी तक लड़ चुका है, अभी इस स्टेज पे पहुंचा है कि हम सिवाय भारत के ऊपर बयानात देने के, सिवाय कश्मीर के हक़ में 2-4 बातें करने की, अमली तौर पे कुछ करने की पोजीशन में नहीं। हमें अमली तौर पे सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि पाकिस्तान भारत के हाथ को रोकने के लिए, भारत के जबर को रोकने के लिए, भारत की दहशतगर्दी को रोकने के लिए, कश्मीरियों के कत्ल आम को रोकने के लिए, कश्मीरियों की लुटती इज़्ज़तें, लुटते आंचल रोकने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए। पाकिस्तान की नई हुकूमत को ऐसा लाया अमल तरतीब देना चाहिए कि दुनिया में इस वक्त दुनिया जंगों से वापस लौट के आ रही है मुज़ाकरात की टेबल की तरफ। ख़ासकर हमारे रीजन में कम से कम अफ़गानिस्तान में तालिबान मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, यमन में सालिसी की बातें हो रही है, इसी तरह खलीजी ममालिक के अंदर जो आपस में उनकी दूरियां हैं वो कुर्बतों में तब्दील हो रही हैं। तो भारत को भी मजबूर किया जा सकता है, भारत भी हमारे रीजन में है कि उनको टेबल पे लाया जाए, उनके साथ टाक किया जाए।